ओंकार स्मरण। दोस्तों, रणजीत भट्टाचार्य लिखित एक बहुत ही बढ़िया सी कहानी का कथन करने जा रही हूं। शीर्षक है स्वतंत्रता और दायित्व। उस दिन हुगली के ग्रामीण प्रदेश के एक प्रथम श्रेणी के उच्च विद्यालय की 6 माही परीक्षा आरंभ हो रही थी। ऑनर सिस्टम से परीक्षा लेने की व्यवस्था हुई थी। इसका अर्थ हुआ परीक्षा हाल में कोई निरीक्षक नहीं रहेगा। छात्रों की सच्चाई पर विश्वास करके परीक्षा ली जाएगी। बहुत बड़ा हॉल था। बहुत से छात्र अपने अपने स्थान पर बैठे थे। विद्यालय के प्रधान शिक्षक उनसे बोले, तुम लोग एक नए तरीके से परीक्षा देने जा रहे हो। हम लोग विश्वास करते हैं कि तुम सब बच्चे हो। इसी से तुम्हारी परीक्षा के समय कोई निरीक्षक नहीं रहेगा। आशा करता हूं तुम में से कोई किसी की सहायता नहीं लेगा। किसी किताब या कुंजी की नकल करके प्रश्नों का उत्तर नहीं देगा। अपनी शक्ति पर निर्भर करके परीक्षा देगा। याद रखना, तुम्हारी सच्चाई और आत्मशक्ति के ऊपर विश्वास रखकर ही हमने यह व्यवस्था की है। छात्र लोग पहले से ही इस व्यवस्था की बात जानते थे। अब ध्यान से प्रधान शिक्षक की बात सुनकर चुपचाप प्रश्न पत्र लेने लगे। हाल के बाहर विद्यालय के दूसरे शिक्षकगण परीक्षा के बारे में आलोचना करने लगे। प्रधान शिक्षक के आते ही एक शिक्षक ने कहा, अच्छा, लड़के क्या इतने साधु हो जाएंगे कि बात नहीं करेंगे, न नकल करेंगे? मुझे तो ऐसा लगता है कि उन्हें राम राज्य मिल गया। कोई निरीक्षक नहीं, कोई शासन नहीं, खूब मौज से नकल करेंगे। प्रधान शिक्षक हंसकर बोले, शायद बहुत से नहीं करेंगे। शिक्षकों के साथ मैं भी आलोचना सुन रहा था कि अचानक किसी की सिसकियों का स्वर सुनकर हम सबने पीछे मुड़कर देखा। एक लड़का परीक्षा के हाल से बाहर आकर फफक कर रो रहा था। प्रधान शिक्षक ने स्नेह के साथ उसे अपने पास बुलाया। बोले, तुम रो क्यों रहे हो अनिल? मैं पास नहीं हो सकूंगा सर। नहीं हो सकोगे? एक प्रश्न का उत्तर भी नहीं लिख सकूंगा सर। मैं बोला, क्यों? प्रश्न तो इतने कठिन नहीं है। पहले शिक्षक मजाक में बोले, क्यों भाई, तुम तो नकल करने में उस्ताद हो। हाल में कोई निरीक्षक भी नहीं है। तुम्हें तो और भी सुविधा है। लड़के का रोना रुक गया। धीरे धीरे बोला, सर, निरीक्षक के होने पर मैं नकल करके पास हो जाता था, किंतु प्रधान शिक्षक महाशय ने बड़ी कठिनाई में डाल दिया। क्यों? लड़के ने एक बार इधर उधर किया। उसके बाद बोला, सर, आपने हमारा विश्वास करके निरीक्षक हटा लिए हैं। इसी से अब चोरी नहीं करूंगा। सर, चोरी नहीं करूंगा तो लिख नहीं सकूंगा।
इसी से बाहर आ गया हूं। पता नहीं क्यों आज किसी तरह भी यह सब करने को मन नहीं करता। बड़े स्नेह से प्रधान शिक्षक ने लड़के को अपने पास खींच लिया। धीरे धीरे उसके शरीर पर हाथ फेरते हुए बोले, मेरी बात सुनो, परीक्षा दो, जो आता हो लिखो। पास फेल की चिंता तुम्हें नहीं करनी चाहिए। मैं नहीं जानता था तुम्हारे भीतर इतनी सुंदर वस्तु है। मैं भी नहीं जानता था। वह शैतान और दुष्ट था, इसी से कक्षा में उपेक्षित था। आज मुझे लगा कि सारे स्कूल में इतने श्रेष्ठ प्राणों वाला लड़का और नहीं है। ऐसे एक लड़के का परिचय पाने से मेरा मन आनंद से भर गया। स्वाधीन भारत की नवीन शिक्षा योजना में ऐसे कितने किशोरों का परिचय मिल रहा है, इसका हिसाब कौन रखता है? धन्यवाद।